बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ढेरों ढेर प्याज काटे मिनटों में और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा चीज़ को फ्रेश ही यूज़ किया करें, क्योंकि ये स्टोर वगैरह करने से जितना मर्जी आप अच्छे तरीके से कर लें तो लेकिन फिर भी चीज़ें जो है ना उनके जायके में फ़र्क आ ही जाता है। तो आज मैं आपके साथ 3 ऐसे तरीके शेयर करूंगी जिसको करने से आप मिनटों में ढेरों प्याज काट लेंगे और इसको फ्रेश ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अलावा और भी टिप्स हैं, तो वीडियो को फुल वॉच करना है आपने। तो फर्स्ट टिप मेरी जो इस तरीके से कंघी को लेकर है। अक्सर जब हम कंघियों को यूज़ करते रहते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा मैल और चिकनाई जो है वो पड़ जाती है। तो अगर आप इसको यानी कि किसी वजह के साथ धो नहीं सकते तो आपने करना क्या है कि आपने टैल्कम पाउडर ले लेना है और इस कंघी के ऊपर आपने इसको अच्छे तरीके से डाल देना है। डालने के बाद आपने एक टीथ ब्रश लेना है जो कि पुराना हो, तो उसको आप इस तरीके से जब लगाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त तरीके से कंघी जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। जितनी भी इसके अंदर चिकनाई है, मैल है, वो सारी निकल के बाहर आ जाएगी। तो ये देखिए आपके सामने है कि कितनी ज़्यादा कंघी है जिसको मैं क्लीन कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, तो काली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आप करें। अगर आपको लगे कि अभी कंघी साफ़ नहीं हुई तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप पाउडर और डालें और इसको इस तरीके से यानी कि आपने ये सिमत का भी ख्याल रखना है कि इसके बाहर वाली सिमत की तरफ आपने ब्रश को फेरते जाना है। ये देखिए इस तरीके से जब आप ब्रश को फेरते जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से कंघी जो है वो क्लीन भी हो जाएगी और इसकी सारी मैल जो है वो निकल भी जाएगी। लाइव आपको मैं करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इसके बाद आपने जो पाउडर गिरा हुआ है उसी को ले लेकर फिर भी आपने इसको अच्छे तरीके से साफ करते जाना है। सिर्फ 5 मिनट में आप देखेंगे कि कंघी जो है वो कितनी ज़बरदस्त क्लीन हो चुकी है। तो ये देखिए इसको करने के बाद आपने करना क्या है कि साफ कपड़े के साथ आपने इसको साफ कर देना है। तो ये देखिए अभी मुझे ये गंदी लग रही थी तो मैं इसको दोबारा से इसी ब्रश की मदद से क्लीन कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल कंघी जो है वो न्यू निकल आई है। तो इस तरीके से करने के बाद आपने किसी पुराना कपड़ा ले लें या टिश्यू की मदद से आप इसको क्लीन करें। तो ये देखिए ये वही वाली कंघी है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा मैल थी और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चमक रही है। तो ये देखिए जो है ना, ये भी मज़े की टिप, तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। तो चलें जी देख लेते हैं कि नेक्स्ट टिप हमारी कौन सी है। ये देखिए जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मैल कुचैल जो है वो इसके अंदर इकट्ठी हो गई है। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरीके से टेप को लेकर है। ये जो सॉल्यूशन टेप होती है इसको जितनी मर्जी आप एहतियात के साथ रख लें, तब भी जब भी हमने यूज़ करनी होती है तो इसका सिरा बिल्कुल भी मिलता ही नहीं है। तो क्योंकि ये भी किसी टास्क से काम नहीं हो जाता फिर। तो आज आपके साथ जो टिप शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग है, जिसको करने से आप मिनटों में टेप का सिरा जो है ना वो ढूंढ लेंगे। तो ये देखिए करना आपने क्या है कि आप वैसलीन ले लें या फिर आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं। उंगली पर लगाकर इसको इस तरीके से लगा दें। तो ये देखिए जब आप इसको रखेंगे तो कभी भी ये साथ चिपके भी नहीं और आपकी ज़्यादा टेप ज़ाया भी नहीं होगी। तो जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप थोड़ी सी टेप जब पकड़ेंगे तो वो आसानी के साथ जो है वो खुलना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से। तो ये हालांकि ये टेप जो है ना इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो इसका सिरा बहुत मुश्किल लगता है ढूंढना। तो ये देखिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो चाबियों और तालों को लेकर है। अक्सर जब हम कहीं बाहर से आए या जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है तो चाबी ढूंढने में ही दिमाग खराब हो जाता है। तो आपके लिए ज़बरदस्त टिप शेयर करने जा रही हूँ। करना आपने क्या है कि आपने चेक कर लेना है कि कौन सी चाबी जो है वो किस ताले की है। ये देखिए मैंने चेक कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम लेंगे नेल पॉलिश। अगर आपने ज़्यादा तालों के साथ यही काम करना है तो नेल पॉलिश आप मुख्तलिफ कलर की यूज़ करेंगे। तो इसी नेल पॉलिश के साथ हम निशान लगा लेंगे ताले के ऊपर और इसी के साथ ही हम चाबी के ऊपर निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। जब हम इससे हमें क्या होगा कि जैसे ही हम पकड़ेंगे चाबी तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि कौन सी चाबी जो है वो किस ताले की है। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, मैंने तो खुद इसको ट्राई किया हुआ है अपनी तालों के ऊपर। तो जिससे क्या होता है कि मुझे फ़ौरन से पता चल जाता है कि कौन सी चाबी किस ताले की है। तो आप भी ये तरीका अपनाएं और अपने टाइम को भी बचाएं। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आप लाजमी तालों पे निशान लगाइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो सुइयों को लेकर है। तो अक्सर जो कपड़े सिलाई करती हैं मेरी बहनें, उनके साथ मसला ये पेश आता है, ये सुई मशीन की जो है ना इसकी नोक जब थोड़ी सी भी भूर जाती है तो ये कपड़ा खींचना, कपड़े के धागे खींचना शुरू कर देती है। जैसे ही हम सिलाई लगाते हैं तो ये साथ साथ कपड़े के धागे भी खींचती है, जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं। तो आपने करना क्या है कि सुई को मशीन से उतार लें और उसके बाद नेल कटर का ये वाला पार्ट है ना इसके ऊपर अच्छे तरीके से जब आप इसको रगड़ेंगे ना तो इसकी नोक जो है वो दोबारा से तेज़ हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसे कर लें या फिर आप इसको अगर फर्श पे भी रगड़ेंगे तो फिर भी ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से तेज़ हो जाती है। तो ये देखिए ये सिलाई तरपाई करने वाली सुई है, इसमें अगर जंग लग जाए तो आप इसको भी जब इसके ऊपर अच्छे तरीके से फेरेंगे तो इसका तमाम जंग जो है वो उतर जाएगा और ये बहुत इस्तेमाल के काबिल हो जाएगी। क्योंकि जब जंग लग जाता है तो फिर सुइयाँ जो है वो अच्छे तरीके से काम भी नहीं करती बल्कि मुश्किल लगता है उनके साथ सिलाई करना। तो आपने ये इस तरीके से आप इनको ठीक कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपने एक पुरानी जुराब ले लेनी है, वो जुराब लें जो आपके यूज़ नहीं करते। तो यही वाली कंघी जिसको हमने क्लीन किया है, इसको हम इस जुराब के अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए जी, ये भी बहुत ज़बरदस्त टिप है जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये देखिए जी, टिप कोई भी पसंद आ रही हो तो अपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। तो ये देखिए इस तरीके से करके ना हम इसको अच्छे तरीके से पकड़ लेंगे पीछे वाली साइड से। तो ये देखिए कि फ्रिज के हम पूरा फ्रिज क्लीन कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो रबड़ होती है ना, उसके अंदर यानी कि जो भी फंसा हुआ होता है तो उसको हम निकालने की कोशिश भी करें तो नहीं निकलता। तो अगर हम ऐसे ही कंघी के साथ लगाएंगे तो हमारी रबड़ जो है वो कट जाएगी। तो आपने जुराब के अंदर इसको डाल के बहुत अच्छे तरीके से पूरी रबड़ के अंदर आपने फेरना है, जिस तरीके से मैं फेर रही हूँ। तो अगर आपकी यानी कि फ्रिज की रबड़ बहुत ज़्यादा गंदी है तो आपने फिर जुराब को थोड़ा सा गीला कर लेना है। जब आप गीला करके फेरेंगे तो आप यकीन करें ऐसे हो जाएगी आपकी फ्रिज जैसे आपने अभी न्यू खरीदी हो। तो ये देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त और कमाल की टिप है। इसको करने से इसकी रबड़ भी ख़राब नहीं होगी और इसमें से जितना भी कचरा और गंद वगैरह फंसा हुआ होगा वो निकल आएगा। क्योंकि रमज़ान मुबारक से पहले भी हमारी कोशिश होती है कि हम फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लें। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना प्याज़ों को लेकर है। आजकल मार्केट में जो प्याज आ रहे हैं ना, वो तकरीबन उनके पत्ते सब्ज़ ही होते हैं और काट कर यानी कि सेल होने के लिए आ जाते हैं। ये खुश्क प्याज नहीं होते क्योंकि ये मौसम से पहले आ गए हैं, तो ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप करना क्या है कि जब भी आप इनको इकट्ठा लेके आएँ तो एक धूप आप इनको लाजमी लगवा लिया करें। इस तरीके से इनको अलग-अलग से रख दें। जब अच्छे तरीके से एक धूप लग जाए तो फिर आप इसको किसी टोकरी वगैरह में डालकर रख लें, तो आपके प्याज कभी भी ख़राब नहीं होंगे और आप इनको लंबे अरसे तक यूज़ कर सकेंगे। चलें जी, अब देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ढेर प्याज मिनटों में काट सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्याज़ों को छील लेंगे, क्योंकि छीलने के बाद ही काटने का मरहला जो है वो आएगा। तो ये देखो इस तरीके से जल्दी से आपको जितने, क्योंकि एक दिन में इंसान कम से कम 3 से 4 प्याज यूज़ कर लेगा। इतने तो हमने यूज़ नहीं करने होते ना कि पहले ही हम इनको जो है ना काट कर सेव कर लें। तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें, आप फ़ौरन से जब आपको ज़रूरत हो तो तब आप इनको कटिंग करें। तो ये देखिए, इन प्याज़ों को मैंने छील लिया है। आज इतने ज़बरदस्त और तेज़ तरीन तरीके आपके साथ 3 मैं शेयर करूंगी, उनमें से कोई भी पसंद है तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला मेरा तरीका ये है कि इस तरह का कटर तो हर किसी के पास होता है। अगर किसी के पास नहीं भी है तो इस तरह का छोटा कटर 50 या 100 रुपये में से आसानी से आ जाता है बाजार में से। उसकी भी मैंने फुल वीडियो अपलोड की हुई है, तो अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो ये देखिए, जब इसके ऊपर आप फेरते जाएंगे तो मिनटों में जो जितना मर्जी आप प्याज चाहें तो आप बहुत आसानी के साथ काट सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से जब आप इसके ऊपर फेरते जाएंगे तो मिनटों में ये प्याज जो है ना वो कट जाएगा। मैं इस तरीके का फायदा ये भी होता है कि इससे जितना मर्जी बारीक आप चाहें प्याज काट सकते हैं। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा बारीक प्याज जो है वो कट रही है। इस तरीके से आपने कौरमे में यूज़ करनी हो, बिरयानी में करनी हो या फिर सलाद में ऐड करनी हो तो ये बारीक प्याज बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो अगर आप लच्छे वाली काटना चाहते हैं तो प्याज को बिल्कुल सीधा रख के इस ब्लेड के ऊपर फेरेंगे तो लच्छे बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। तो ये देखिए जी, नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना, इस तरीके से प्याज को आपने हाफ कर लेना है। इसके वाला ये वाला पार्ट आप लाजमी निकाल दिया करेंगे क्योंकि ये सही भी नहीं होता और इससे बीमारियाँ भी फैलती हैं। तो ये देखिए जी, अब हम क्या करेंगे, कांटा लेंगे और कांटे को अच्छे तरीके से प्याज के अंदर फंसा लेंगे। ये देखिए, अब आपका प्याज हिलेगा नहीं। तो इस तरीके से रख के तो आप बहुत आसानी के साथ इसको कटिंग कर रहे हैं। तो अब मैं इसलिए ये ऐसे कर रही थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि आपको मैं कटिंग जब करूँ तो नज़र आए कि किस तरीके से कटिंग हो रही है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप जल्दी से प्याज को काट सकती हैं और आपने चॉप करना है तो वो भी इसी तरीके से कर सकती हैं। इससे यानी कि जो बिगनर बच्चियाँ हैं ना, वो भी अगर प्याज काटें तो बहुत आसानी के साथ प्याज काट लेंगी। तो ये देखिए जी, इस तरीके से ये देखें तमाम प्याज जो है ना वो आप इस तरीके से काट सकते हैं। अभी एक और तरीका भी है जो शेयर करूंगी। आपने गिलास ले लेना है जिसकी नोक तेज़ हो। तो इसके साथ मैं आपको प्याज चॉप करने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि बाई चांस अगर छुरी पास ना भी हो तो इंसान इस तरीके से बहुत आसानी के साथ प्याज को चॉप कर सकता है। ये देखिए, ये भी बहुत ज़बरदस्त और 100% वर्क करने वाला तरीका है जिसको करने से आप प्याज को मिनटों में काट सकती हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से जितना आपको मर्जी आप चॉप करना चाहें प्याज तो इसके साथ आप कर सकती हैं गिलास के साथ। ये भी बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग तरीका है, तो आप लोगों ने इनको लाजमी ट्राई करके देखना है। तो ये देखिए, इस तरीके से जब आप चॉप करेंगे तो बहुत आसानी के साथ चॉप भी हो जाएगा और आपकी आंखों में भी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो ये देखे जी, तो अगर सालन वगैरह बनाना हो तो उनके लिए तो ये ग्लास वाला तरीका ठीक है, लेकिन अगर हमने सैलड वगैरह में यूज़ करना हो तो फिर ठीक नहीं है, क्योंकि ये चॉप ही होता है, तकरीबन मोटा मोटा कटता है, बहुत बारीक नहीं कटता। तो फिर आप चॉपर उस वाला यानी कि जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कटिंग करने वाला तो कटर, तो उसके साथ आप इसको कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा बारीक प्याज जो है वो कट चुके हैं। इनको अगर आप गोल्डन करना चाहें यानी कि फ्राई करके रखना चाहें तो तब भी ये इस कटर के साथ बहुत अमेजिंग तरीके से प्याज जो है वो कट जाते हैं। तो ये देखें जी,
आपको वीडियो बनाते बनाते मैंने कितनी बड़ी प्लेट प्याज़ों की काट ली है। तो आप भी इसी तरीके को लाज़मी ट्राई करिएगा। ये थी मेरी वीडियो, अगर पसंद है तो लाइक करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।